ये समस्या बहुत आम है जब हम एक सख्त डाइट या रूटीन का पालन कर रहे होते हैं ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य और सही शेप में आ सके। हम लगातार वर्कआउट करते हैं, सही खाना खाते हैं और संतुलित जीवन शैली का पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से हटकर ज्यादा खाना खा लेते हैं, विशेषकर मिठाइयाँ, तैलीय खाना मतलब कि ऑयली फूड्स या ऐसा कुछ जो हमारी डाइट के अनुरूप नहीं होता। फिर इसके बाद हमें पछतावा होने लगता है कि हमने अपना रूटीन तोड़ दिया और हम अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। इस तरह के अनुभव को समझना और उससे निपटना बेहद महत्वपूर्ण है। आज की व्यस्त जीवन शैली में फिट और स्वस्थ रहना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। हम में से अधिकांश लोग अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और सही खाने पीने और व्यायाम की आदतें विकसित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। ये भटकाव विशेष रूप से तब होता है जब हम कुछ स्वादिष्ट लेकिन अनहेल्दी खाने की चीजें खा लेते हैं। इसके बाद हमें लगता है कि हमने अपनी मेहनत को बेकार कर दिया। इस स्थिति को समझना और इसे सही ढंग से संभालना आवश्यक है ताकि हम फिर से सही मार्ग पर लौट सके। ये भावना क्यों आती है? जब हम किसी सख्त डाइट का पालन कर रहे होते हैं तब हम अपने खाने पर कड़ी निगरानी रखते हैं। हम अपनी कैलोरी गिनते हैं, पोषण तत्वों का ध्यान रखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे शरीर को वो सभी चीजें मिले जो उसे चाहिए। लेकिन जब हम अचानक से ज्यादा खा लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने शरीर के लिए कुछ गलत किया है। ये भावना मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में उत्पन्न होती है। पहला, मानसिक पहलू। हम में से कई लोग डाइट को एक बहुत सख्त नियम की तरह देखते हैं। जब हम उस नियम को तोड़ते हैं तो हमें अपराध बोध होने लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर चले गए हैं और अब सब कुछ बेकार हो गया है। ये भी होता है कि हम समाज के दबाव में रहते हैं जहाँ एक परफेक्ट बॉडी की उम्मीद की जाती है। जब हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो हमें निराशा होती है। दूसरा, शारीरिक पहलू। ज्यादा खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है, शरीर में भारीपन आता है और आलस्य बढ़ जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि तैलीय मतलब कि ऑयली और मिठाई शरीर में फैट जमा कर सकते हैं जिससे वजन बढ़ने का डर लगता है। क्या करें जब ऐसा हो? पहला, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सबसे पहले खुद को माफ करें। ये समझे कि एक दिन का अनियमित खाना आपकी पूरी मेहनत को बेकार नहीं करता। ये जानना जरूरी है कि स्वस्थ जीवन शैली एक लंबी प्रक्रिया है और एक दिन की गलती से आपकी सारी प्रगति बर्बाद नहीं होगी। खुद को कठोरता से न आके। आपके लिए 1 या 2 दिन का अनियमित खाना आपके स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि आप फिर से सही राह पर लौट आते हैं। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक आदतों को बनाए रखें। अपने शरीर को सुने। जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद अगले दिन हल्का और पोषण से भरपूर खाना खाएं। फाइबर और प्रोटीन युक्त आहार ले जो आपको संतुष्टि प्रदान करेगा और आपका पेट भरा हुआ महसूस कराएगा। पानी अधिक पिए ताकि आपका शरीर डिटॉक्स हो सके और अपशिष्ट बाहर निकल सके। तीसरा, वर्कआउट को एक सजा न बनाएं। कई बार लोग ज्यादा खाने के बाद अतिरिक्त वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वह कैलोरी बर्न कर सके। ये मानसिकता गलत है। वर्कआउट को सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। अपनी नियमित व्यायाम दिनचर्या को बनाए रखें। ज्यादा खा लेने के बाद जब आप फिर से सही खाने और व्यायाम के रूटीन पर लौटेंगे तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से वापस संतुलित हो जाएगा। चौथा, संतुलन बनाए रखें। डाइटिंग के दौरान खुद को हर चीज से वंचित करने से कभी कभी बिंज ईटिंग मतलब कि एक बार में बहुत ज्यादा खाना की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए अपने आहार में कभी कभी थोड़ा बहुत मिठाई या तैलीय भोजन मतलब कि ऑयली फूड्स शामिल करें ताकि आप मानसिक रूप से संतुलित रहें और क्रेविंग्स न बढ़े। मॉडरेशन मतलब कि संतुलन के साथ खाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये याद रखें कि सभी खाद्य पदार्थ संतुलित मात्रा में खाने पर आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं डालेगा। पांचवा, भावनात्मक खाने को पहचानें। कई बार हम भावनाओं में बहकर खाना खा लेते हैं। तनाव, उदासी, अकेलापन या बोरियत के कारण हम जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। अगर आप भावनात्मक कारणों से ज्यादा खा रहे हैं तो उस भावना को पहचानें और उसे खाने के बजाय किसी और तरीके से निपटें, जैसे योग, ध्यान या किसी अपने दोस्त से बात करना। लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण। पहला, समय के साथ धैर्य बनाए रखें। सही शेप और स्वस्थ शरीर पाने के लिए समय और मेहनत लगती है। ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर कभी कभार आप अपनी डाइट से भटक जाते हैं तो उसे जीवन की सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। ये जीवन की वास्तविकता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें। ये जरूरी है कि आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को यथार्थवादी रखें। बहुत सख्त डाइट या अत्यधिक कड़े नियमों का पालन करना लंबी अवधि में टिकाऊ नहीं हो सकता। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि आप खुद को प्रेरित रख सके और अपनी प्रगति को सकारात्मक रूप में देख सके। तीसरा, पोषण को प्राथमिकता दें। जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि अगले कुछ दिन
आप अपने आहार में अधिक पोषण तत्वों को शामिल करें, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, नट्स और अन्य पौष्टिक भोजन आपको फिर से संतुलित कर सकते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उसकी सुने। अगर आपका शरीर आपको भूख का संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा न करें, बल्कि उसे स्वस्थ विकल्पों से संतुष्ट करें। चौथा, माइंडफुलनेस अपनाएं। खाने के प्रति माइंडफुल अप्रोच रखें। ये समझें कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और किस मात्रा में खा रहे हैं। माइंडफुलनेस आपकी खाने की आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और आपको ज्यादा खाने से रोक सकती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ज्यादा खा लेना या अनहेल्दी खाना खा लेना पूरी तरह से सामान्य है, खासकर जब हम लंबे समय से डाइट का पालन कर रहे होते हैं। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे एक असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम अपने शरीर और मन को बेहतर तरीके से समझें और फिर से स्वस्थ रूटीन में लौट आए।